पेपर 2 पेपर 2 ऑर्गेनिक सिलेबस इज एरोमेटिसिटी, पहला रिएक्शन मैकेनिज्म, सेकेंड रीअरेंजमेंट, नेम्ड रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री 6, पॉलीमर 7 एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये टॉपिक्स हैं आपके ऑर्गेनिक प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्या रिएजेंट्स, नेम्ड रिएक्शन एंड रिएजेंट, नेम्ड रिएक्शन एंड रिएजेंट दोनों साथ में, ठीक। ये अपना मेन टॉपिक है। 45% वेटेज इसका 45%, और समझिए तो इसी का सारा गेम है, इसी का सारा गेम है कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इसी पे है। 45% स्पेक्ट्रोस्कोपी का 1/4 ऑलमोस्ट 1/4 कंट्रीब्यूशन है। 1/4 स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंट्रीब्यूशन है, और इससे हमारा जो है वो 80 से लेकर 100 नंबर तक आता ही आता है, ठीक। स्पेक्ट्रोस्कोपी 80 से 100 नंबर। इनफैक्ट पेपर का नाम ही है 400 में, 400 की बात हो रही है, 250 की नहीं। पेपर 400 का आता है, ठीक। आपको अटेम्प्ट करना होता है 250, ठीक। यहाँ जो भी बात होता है 400 का होता है, 250 का बात नहीं होता, ठीक। अब की बार क्या है, 400 पार है ना तो यहाँ जो भी बात होता है 400 का होता है, उससे 250 का नहीं, ठीक। तो ये है जिसमें आपका सीक्वेंसिंग ऑफ स्टडी जो है वो इसी में होगा। इसमें हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे लिंकिंग हैं, सारे लिंक्ड हैं, ठीक। अगर आप नेम्ड रिएक्शन पहले करते हैं तो 8 से 10 घंटे देना पड़ेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में 40 घंटे देना ही पड़ेगा। और अगर रिएक्शन मैकेनिज्म पहले कर लेते हैं और नेम्ड रिएक्शन करते हैं तो 6 घंटे में हो जाएगा, ठीक। तो आपका जो है वो सीक्वेंस ब्रेक नहीं होगा, कोई भी सीक्वेंस हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक। पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, ये सारा जो है ये हम लोग एक साथ चलेंगे।
नाउ यहां पे एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि ऑर्गेनिक में आपका व्हाट, हाउ एंड वाई। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, 5 नंबर। अगर 5 नंबर का है तो डायरेक्ट आंसर वाई, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। और अगर आपको जो है व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, हाउ इट इज फॉर्म, तो मैकेनिज्म के साथ। और अगर है कि डिस्कस द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो वो 15 नंबर का होगा। ठीक, उसमें आपको यू हैव टू गिव व्हाट, हाउ एंड वाई, कारण भी, विच इज मेजर प्रोडक्ट, विच इज माइनर प्रोडक्ट, एंड वाई मेजर प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट एंड वाई माइनर प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें कोई खास आपको दिक्कत नहीं है कि क्या कि कितना लिखना होगा, वो आपको इसी से पता चल जाएगा कि व्हाट है या हाउ है या वाई है। ठीक, वाई का मतलब डिस्कस, वाई का मतलब डिस्कस। ठीक, ये धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। आपके लिए नोट्स भी है, क्लास नोट्स, भी है, आपको सॉल्व्ड ट्यूटोरियल भी है, और आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन भी है, PYQ सॉल्यूशन, सारे चीज आपके पास है, सारे चीज आपके पास है। ठीक, तो इनका रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, इनका रेफरेंस लेते हुए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे 250 नंबर की ओर, कि 5 क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट। एरोमेटिसिटी, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट, नेम्ड रिएक्शन एंड रीएजेंट, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, पॉलीमर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सभी से अलग एक टॉपिक है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। वो आपका है बेसिक, मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि स्कूल में कह दिया जाता है कि CBSE में तो आएगा नहीं, और कॉलेज में पहले दिन कह दिया जाता है कि यहाँ छोटा मोटा चीज़ तो पढ़ाई होगा ही नहीं, बड़ा बड़ा चीज़ पढ़ाई होगा, और उसके बिना कुछ नहीं चल सकता। IR स्पेक्ट्रा कि एल्डिहाइड हायर वेव नंबर पे है, एमाइड लोअर वेव नंबर पे है, कारण क्या है? नाम तो IR स्पेक्ट्रा है, बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन कारण है मेजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो फाउंडेशन है, ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है, और आगे की जो 3-4 क्लासेस होंगी वो इसी फाउंडेशन पे होगा कि फाउंडेशन कि क्या है इस सभी का। फाउंडेशन 2 में स्टीरियो केमिस्ट्री भी आ जाता है, बट स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री उतना ही करेंगे जिसका कि कॉन्फॉर्मेशनल इफेक्ट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म पे है। ठीक, हम लोग उतना ही स्टीरियो करेंगे क्योंकि वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टीरियो केमिकल इफेक्ट है ही, तो वो भी हमको करना ही करना है।